हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। आज जिस भी प्यारे विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। तो जापान की कंपनी ने हरियाणा के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है गांव देवली के अंदर। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा में कैंसर की स्टेज 3 और 4 के मरीजों को अब कितने रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। तो हरियाणा के अंदर कैंसर के जो स्टेज 3 और 4 के मरीजों को अब जो है ना वो टोटल 2500 रुपये जो है ना वो पेंशन मिलेगी हर महीने। स्टेज 3 और 4 के कैंसर के मरीजों को ये पेंशन मिलेगी। इस योजना के लिए सरकार के ऊपर जो है ना वो 68 करोड़ और 42 लाख रुपए का जो है ना राज्य सरकार के खजाने पर वो प्रभाव पड़ेगा, यूँ समझिएगा, या राज्य सरकार के खजाने से इतना पैसा निकलेगा। 3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को जो है ना ये सहायता दी जाएगी। मतलब जिनकी सालाना इनकम 3 लाख तक की है उन्हीं को ही ये मासिक पेंशन की सहायता दी जाएगी और सीधे बैंक खातों में जो है ना ट्रांसफ़र की जाएगी ये पेंशन हर महीने। कैंसर के स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट के लिए हेल्प है ये। जो एड्स का पेशेंट है हरियाणा में, एड्स, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के कारण होता है, इसके जो पेशेंट है ना उनको कितना पेंशन दिया जाएगा। तो उनको 2250 रुपये पेंशन जो है ना पर मंथ दिया जाता है। बुढ़ापा पेंशन भी हालांकि 2500 रुपये ही है वर्तमान में। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत किसने की थी। जब शुरुआत हुई थी तब 100 रुपये से शुरुआत हुई थी इसकी। किसने की थी, कौन से साल में की थी। हरियाणा के किस जिले में 15 अगस्त 2023 तक पूरे जिले को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो पूरे जिले को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 15 अगस्त 2023 तक। इस जिले का नाम है सिरसा जिला। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सिरसा के अंदर भी हाल ही में एक बैठक हुई और वहीं पे ही 26 जनवरी तक जो है ना यहाँ के 7 गांव और 15 अगस्त तक पूरे जिले को ही नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। नवनिर्वाचित सरपंच गाँव में नशा मुक्ति अभियान है वो चलाएगी। प्रशासन उनके साथ में मिलकर एकजुटता दिखाएगा। सिरसा जिले की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 26 अगस्त 1975 को हुई थी। सिरसा का हेडक्वार्टर सिरसा के अंदर ही है। इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। इसके उपमंडल में सिरसा, डबवाली और एलनाबाद आता है। तहसीलों में इसकी सिरसा, रानिया, डबवाली, एलनाबाद और कालांवाली आती है। उप तहसीलों में गोरीवाला, नाथुश्री, चोपटा और चौटाला है। खंडों की बात करें तो सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, ओढ़ा और नाथुश्री चोपटा है। कुल जनसंख्या जो है ना इसकी 10 लाख से ऊपर की है। साक्षरता दर लगभग 68.82% है। लिंगानुपात 897 है और जनसंख्या घनत्व 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि पूरे हरियाणा में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो फरीदाबाद का है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है 4270 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व के मामले में देखा जाए तो 303, ये सबसे कम घनत्व वाला है हरियाणा का जिला। इस जिले को सरस्वती नगर कहते हैं, संतों की नगरी भी कहते हैं, वन नगरी भी कहते हैं और डेरों की भूमि भी इसको कहा करते हैं। सिरसा शब्द है, इसकी प्राचीन संस्कृत शब्द शरीष्का से उत्पत्ति हुई है। प्राचीन काल में सिरसा को सिरिष्का के नाम से ही जाना जाता है। ऋषि पाणिनि की किताब है अष्टाध्यायी तथा महाभारत ग्रंथ में इसका नामों का वर्णन मिला है। ये महाभारत के नकुल दिग्विजय नामक खंड में सिरसा जिले को सरिष्कम नाम से ही उल्लेख मिला है और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडुपुत्र नकुल ने सिरसा को भी जीता था। सिरसा का नाम एक सरस्वती नगर भी है। सरस्वती नदी के तट पर बसा होने के कारण इसका ये नाम पड़ा है। सरिष वनों की अधिकता होने के कारण भी इसका नाम सिरसा पड़ा है, ऐसा माना जाता है। जनश्रुति के आधार पर यह भी कहा जाता है कि बाबा सरसाईनाथ के नाम पर सिरसा जिले का नाम सिरसा पड़ा है। किसकी अध्यक्षता में हुई हाल ही में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आप लोग HRIDC कहा करते हैं, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी बैठक हुई थी अभी हाल ही में। इसकी बैठक हुई थी हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिनका नाम आप लोगों को शायद अच्छे से पता होगा, संजीव कौशल है, ठीक है ना। संजीव कौशल हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, 35वें मुख्य सचिव हैं, याद रखना। अच्छा, बैठक में रेल अवसंरचना परियोजना के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको
AIIB कहते हैं, इससे 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 1040 करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति मिली है अभी हाल ही में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है ना आपका, इससे 1040 जो है करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति मिली है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको AIIB के बारे में बता देता हूँ। तो AIIB जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है एक शहर में जिसका नाम है बीजिंग। और ये बीजिंग कहाँ पे पड़ता है? बीजिंग भाई चाइना का कैपिटल है, तो वैसे भी आप लोगों को याद रहेगा। आप मुझसे पूछोगे सर ये जो AIIB है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। आप मुझसे ये भी पूछोगे, 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, UPSC के पेपर में ही आया था क्वेश्चन, कि इसके टोटल मेंबर कंट्री 105 जो है ना, वो इसके टोटल सदस्य देश हैं, मेंबर हैं आपके। ये मेंबर स्टेट्स में आते हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और 14 इसके प्रोस्पेक्टिव मेंबर है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद करना। AIIB ये काम क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट में काम करता है, इकोनॉमिक और सोशल आउटकम जो एशिया के अंदर है उनको आगे लेके जाने के लिए काम करता है। और इसी के चलते ही इन्होंने 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो रेल अवसंरचना परियोजना है, मतलब रेलवे से रिलेटेड डेवलपमेंट है, इसके लिए पैसा दिया है। सो इसको आप लोग शायद याद कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AIIB जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। तो आपको क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया, पर सीधा आपको पढ़ा देता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि आयुष्मान कार्ड बनाने में हरियाणा का टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो महेंद्रगढ़ बताया था, लेकिन सबसे कम वाली की लिस्ट अभी आई है, वो है मेवात। मेवात में सबसे कम जो है ना अब तक के ये कार्ड बने हैं, आयुष्मान कार्ड जिनको कहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैंने बता दिया था, महेंद्रगढ़ जिले में अब तक हरियाणा में सबसे ज़्यादा 58.15% लोगों ने गोल्डन कार्ड जो है ना वो बना लिए हैं। मेवात में सबसे कम है, 20.78% लोगों के ही आयुष्मान कार्ड अब तक बन पाए हैं इस जिले के अंदर, ठीक है। और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ लोगों में 42.53 लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं हरियाणा के ही खेल राज्य मंत्री है, जिनका नाम क्या है? संदीप सिंह, सरदार संदीप सिंह जो है ना, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन HOA इसके अध्यक्ष बने हैं, खेल मंत्री। और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष तो इन्हें चुना है, और इसी के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं मनीष ग्रोवर। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के 9 उपाध्यक्ष हैं, 5 कार्यकारी सदस्य हैं, ये याद रखना। इसके साथ साथ संयुक्त सचिव, जनरल सेक्रेटरी, इनको भी इसी के लिए ही चुना गया है। हरियाणा की किस बच्ची ने 8 साल की उम्र में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो हरियाणा की एक बच्ची है, 8 साल की उम्र में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इस बच्ची का नाम है साहिबा सेठी, ये सिरसा जिले की बेटी है, ठीक है ना, साहिबा सेठी। और इसने 8 साल की उम्र में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ये आपको फोटो में दिख रही है छोटी सी बच्ची, और 8 साल की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम जो है ना वो दर्ज कर दिया गया है। 8 साल की बच्ची है, 4 रिकॉर्ड बना के सिरसा का नाम तो ऊपर किया ही है, तीसरी क्लास की बच्ची है ये, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इनको थोड़े समय पहले जो है ना इसी अवार्ड कैटेगरी के चलते सम्मानित किया था। इस बच्ची की अगर बात की जाए तो इसने ये अवार्ड तो खैर अपने नाम कर ही लिए हैं। ये क्यों इनको अवार्ड मिले हैं? तो साहिबा सेठी ने मात्र 5 मिनट में 153 सवालों के जवाब देते हुए 18 क्यूब का हल कर लिया। क्वेश्चन के जवाब भी दे रही है, क्यूबिक भी हल कर रही है। उन्हीं 5 मिनट में जो है ना वो हुला हुप का भी जो है ना इन्होंने प्रदर्शन किया। तो इसी करके इनका जो है ना ये रिकॉर्ड बना। ये कई सारे अवार्ड आप देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किन जिलों को जल संरक्षण व ग्राम सभा द्वारा हर घर नल प्रमाणित करने में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया है? सिरसा को, फतेहाबाद को, पंचकुला को, या इन तीनों ही जिलों को? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।